तो दोस्तों, आज से हम एक और एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लू लॉक। ये एक सॉकर स्पोर्ट्स गेम है जिसमें एक स्ट्राइकर बनाते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, ये मेरी फेली एक्सप्लेनेशन है तो माफ करना थोड़ा। नेशनल हाई स्कूल सॉकर टूर्नामेंट के प्रीफेक्चरल फाइनल में पहले वर्ष के फॉरवर्ड योइची इसागी अपनी टीम को नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करने का मौका खो देते हैं क्योंकि उन्होंने गोल के सामने खड़े अपने साथी को पास कर दिया। इसी बीच उन्हें ब्लू लॉक का निमंत्रण मिलता है। ब्लू लॉक एक ऐसी सुविधा है जो 300 हाई स्कूल के फॉरवर्ड में से एक विश्व के सबसे महान स्ट्राइकर को तैयार करने के लिए है ताकि जापान विश्व कप जीत सके। इसागी और अन्य खिलाड़ी एक छोटे से कमरे में इकट्ठा होते हैं और वे अपना पहला टेस्ट देते हैं जिससे यह तय होगा कि 12 में से कौन से 11 लोग डॉर्म में रहने के लिए चुने जाएंगे ताकि तय हो सके कि 12 में से कौन से 11 खिलाड़ी डॉर्म में रहने जाएंगे। इसागी का इचिनन हाई स्कूल साइटामा प्रांत के फाइनल में मात्सुकाजे हाई स्कूल के खिलाफ खेलता है और विजेता नेशनल्स में जाएगा। योइची का ध्यान पूरी तरह से नेशनल्स तक पहुंचने पर है। वे एक गोल के अंतर से हार रहे होते हैं और योइची किसी तरह पेनल्टी एरिया में पहुंच जाता है। वह अपने दाईं ओर ताड़ाचान को खाली देखता है और अपने कोच के समर्थन से वह टीम प्लेयर बनने का फैसला करता है और ताड़ाचान को पास देता है ताकि वे बराबरी कर सकें। हालांकि ताड़ाचान गेंद को गोल में नहीं मार पाता। इसागी असहमत होता है क्योंकि वे एक ऐसी टीम है जो नेशनल्स तक भी नहीं पहुंच सकती। घर जाते समय इसागी सोचता है कि वह अपनी टीम में एक अनजान खिलाड़ी है और कभी भी नोएल नोआ जैसा सुपरस्टार नहीं बन पाएगा जिसे उसने सराहा था। उसकी विश्व कप जीतने का सपना केवल एक सपना बनकर रह जाएगा। इसागी सोचता है कि अगर उसने ताड़ा को पास देने की बजाय खुद शूट किया होता तो क्या उसका भाग्य बदल सकता था। क्योंकि फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, इसागी महसूस करता है कि वह अकेले नहीं जीत सकता और वह रोता है क्योंकि वह जीतना चाहता था। इसागी घर जाता है और अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है। उसकी माँ उसे जापान फुटबॉल संघ का एक पत्र देती है। आश्चर्यचकित इसागी पढ़ता है कि उसे प्रमाणित एथलीट बनने के लिए चुना गया है। कुछ दिनों बाद इसागी जेएफयू द्वारा दिए गए पते पर जाता है। किरा भी आती है जिसे भी आमंत्रित किया गया है और इसागी को पहचानती है और उसे एक उच्च आईक्यू खिलाड़ी के रूप में बधाई देती है जो इसागी को उत्साहित करता है। दोनों इमारत में आगे बढ़ते हैं और खिलाड़ियों से भरे कमरे में प्रवेश करते हैं। किरा उनमें से कुछ को पहचानती है और इसागी को पता चलता है कि सभी फॉरवर्ड हैं। जिनपाची ईगो सभी के सामने आता है और उन्हें बधाई देता है क्योंकि वे 318 और कम स्ट्राइकर हैं जिन्हें उसके पक्षपाती द्वारा चुना गया है निर्णय, और बताते हैं कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था कि जापान विश्व कप जीत जाए। ईगो बताते हैं कि वह उनमें से एक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर बनाने के लिए एक प्रयोग करेंगे। इसके लिए उन्होंने ब्लू लॉक सुविधा बनाई जहां वे रहेंगे और विशेष शीर्ष प्रशिक्षण से गुजरेंगे। वे घर नहीं जा सकते और उन्हें अपनी पिछली टीम छोड़ने की जरूरत है, लेकिन ईगो उनसे वादा करता है कि अगर वे बच गए और अंतिम खिलाड़ी बन गए तो वे होंगे। किरा शर्तों पर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि उन सभी की टीमें उनके लिए महत्वपूर्ण हैं और साथ ही नेशनल्स भी आ रहे हैं। दूसरे भी सहमत हैं कि वे इस कार्यक्रम के लिए नेशनल्स को नहीं छोड़ सकते। ईगो कहते हैं कि वे सभी बीमार हैं और जो चाहते हैं वे जा सकते हैं। वह उनसे सवाल करता है कि क्या नंबर 1 हाई स्कूल टीम बनना दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईगो कहते हैं कि वे सिर्फ यह सोचकर उम्मीद खो देते हैं कि जापान का भविष्य उनके हाथों में है। ईगो बताते हैं कि जापानी फुटबॉल संगठन पहले दर्जे का है लेकिन बाकी सब दूसरे दर्जे का है। वे कहते हैं कि फुटबॉल गोल करना है और जो ज्यादा गोल करता है वह जीतता है। किरा असहमत है और कहते हैं कि वे कई जापानी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं और वे सुपरस्टार हैं। हालांकि ईगो कहते हैं कि उन्होंने कभी विश्व कप नहीं जीता है और वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं।
फिर ईगो नोएल नोआ का हवाला देते हैं, जिन्होंने कहा कि सहायता करने और 1-0 से जीतने के बजाय वे हैट्रिक बनाना और 3-4 से हारना पसंद करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसने बैलन डी'ओर्नर्डन को जीतने के लिए मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराया, वे सभी अहंकारी हैं, लेकिन वे शीर्ष खिलाड़ी हैं और यही जापानी फुटबॉल में कमी है। अहंकार उन्हें यह कल्पना करने के लिए कहता है कि वे अतिरिक्त समय में अंतिम मिनट में फाइनल में हैं। वे गोलकीपर का सामना कर रहे हैं और उनके दाईं ओर उनका साथी है। यदि वे पास करते हैं तो वह स्कोर करेगा और वे जीत जाएंगे, लेकिन दबाव के ऐसे क्षण में केवल एक पागल अहंकारी ही बिना किसी हिचकिचाहट के शॉट लेगा और अहंकार ऐसे खिलाड़ी को बनाना चाहता है। अहंकार उन्हें अपने पीछे के दरवाजे से जाने के लिए कहता है, क्योंकि मैदान पर वे स्टार हैं और कुछ भी उनके अपने गोल से अधिक खुशी नहीं देता है, क्योंकि स्ट्राइकर होने का यही मतलब है। फिर इसागी सबसे पहले आगे बढ़ता है और दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड बाद में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उसके साथ जुड़ते हैं और दरवाजे से बाहर निकलते हैं। किरा को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन वह भी जाने का फैसला करती है। इसके बाद खिलाड़ियों को ब्लू लॉक सुविधा में ले जाया जाता है। इसागी को 299 जेड नंबर मिलता है और वह कमरा जेड में जाता है। वहां वह अपने नए रूममेट से मिलता है और देखता है कि कीरा उनमें से एक है। जैसे ही वे सभी कपड़े बदलते हैं, ईगो एक स्क्रीन पर दिखाई देता है और बताता है कि एक ही कमरे में मौजूद खिलाड़ी रूममेट और प्रतिद्वंद्वी दोनों हैं। ईगो ने उनकी क्षमताओं को रैंक किया था और उनकी वर्दी पर नंबर उनकी रैंक को दर्शाता है। तब इसागी को पता चलता है कि वह 300 में से 19वें नंबर पर है। उनकी रैंक उनके प्रशिक्षण या मैचों के परिणामों के आधार पर बदल सकती है। शीर्ष 5 खिलाड़ियों को अब से 6 महीने बाद होने वाले टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा और उन्हें अंडर 2.20 विश्व कप के लिए फॉरवर्ड के रूप में भी पंजीकृत किया जाएगा। हालांकि ब्लू लॉक में हारने वाला कोई भी व्यक्ति जापान के लिए कभी नहीं खेल पाएगा। तब ईगो कहता है कि वह उनके अहंकार का परीक्षण करेगा और उनके लिए टैग खेलने का समय आ गया है। वह उन्हें एक गेंद और 136 सेकंड देता है, यह समझाते हुए कि गेंद से जो भी टकराएगा वह इट होगा और 136 सेकंड के बाद जो भी इट होगा उसे लॉक ऑफ कर दिया जाएगा। गुरिमु इगाराशी को 300वें स्थान पर रखा गया है। टी इसागी के कमरे जी में पहला इट। इगाराशी इसागी पर निशाना साधता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। किरा को यह खेल हास्यास्पद लगता है और वह कहता है कि वह इसीलिए शामिल हुआ ताकि वह ईगो को गलत साबित कर सके। इगाराशी कुछ खिलाड़ियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर वह मेगुरू बशीरा को सोता हुआ देखता है और उसे मारने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह करीब आता है, बशीरा उसके चेहरे पर लात मार देता है। इगाराशी शिकायत करता है कि यह एक बेईमानी है, लेकिन बशीरा कहता है कि ईगो ने कहा कि केवल हैंडबॉल ही नियमों के विरुद्ध है। रेनसुके कुनिगामी बशीरा को निष्पक्ष खेलने के लिए कहता है और उसे गंदा खेल पसंद नहीं है, लेकिन उसी क्षण इगाराशी उसे गेंद से मारता है। कुनिगामी क्रोधित हो जाता है। इगाराशी इसागी को पकड़ लेता है और कुनिगामी इसागी के पेट में जोरदार गोली मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अपने करियर को 1 मिनट में खत्म नहीं करना चाहता इसागी बशीरा गेंद लेता है, यह बन जाता है और किरा की ओर बढ़ता है। बशीरा किरा को चूक जाता है और फिर गेंद को लात मारता है, जो किरा के सिर के ऊपर से उड़कर इसागी की ओर जाती है, जो फिर गेंद को लात मारता है और किरा के चेहरे पर मारता है। किरा यह बन जाता है और समय समाप्त हो जाता है। इसागी के माता पिता फुटबॉल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इससे ही इस बात से प्रभावित है कि उसे JFU ने चुना है। यो ने कहा कि यह समझ में आता है क्योंकि वह हमेशा से ही फुटबॉल में अच्छा था। उसने बताया कि इसागी ने सांता से क्रिसमस के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी मांगी थी और हमेशा से ही दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्राइकर बनने का सपना देखा था। जब मैच होते थे तो वह टीवी नहीं छोड़ता था और अगर चैनल बदलते तो रोने लगता था। जब वह रोना बंद कर देता था तो इसागी सो जाता था और अगले दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वह हमेशा अपना होमवर्क करना भी भूल जाता था।
जिसकी वजह से उसके ग्रेड बहुत अच्छे नहीं होते थे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो कमेंट करना। तब तक के लिए राधे राधे।